दोस्तों नमस्कार, द इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग जॉन ग्रे द्वारा लिखित मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब का दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। अध्याय का शीर्षक है श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और समिति घर सुधार समिति। पुस्तक मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस में लेखक जॉन ग्रे ने पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार और सोच को दो अलग अलग ग्रहों मंगल और शुक्र के प्रतीक के माध्यम से समझाया है। ये तुलना उनके मौन स्वभाव को उजागर करती है। ये अध्याय पुरुषों और महिलाओं के संवाद करने की शैली में मूल अंतर को उजागर करता है। लेखक जॉन ग्रे बताते हैं कि जब मंगलवासी पुरुष और शुक्रवासी महिलाएं बात करते हैं तब जैसे दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे होते हैं, और यही कारण है कि उनके बीच गलतफहमियां भी पैदा होती है। ये और कुछ नहीं, संवाद संप्रेषण की तरीका और भाषा का समस्या है। लेखक कहते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह के हैं, वहाँ भावनाओं को शब्द में नहीं व्यक्त किया जाता। महिला शुक्र से है, वहाँ सब कुछ खुलकर बोला जाता है, हर भावना साझा की जाती है। जब ये दोनों अपने अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मंगल ग्रह जो पुरुषों का प्रतीक है, उनके मूल स्वभाव इस प्रकार है। पहला, समस्या सुलझाने वाला। पुरुष अपने आप को तब सक्षम समझते हैं जब वे किसी समस्या का समाधान करते हैं। दूसरा, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। पुरुष दूसरे पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते और अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं। तीसरा, भावनाओं को भीतर रखना। पुरुष आमतौर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करते हैं। चौथा, प्रशंसा पाने की इच्छा। उन्हें जब ये महसूस होता है कि उन्हें सराहा गया है तो वे और बेहतर व्यवहार करते हैं। पांचवा, समाधान के जरिए प्यार जताना। पुरुष भावनाओं से कम लेकिन कार्य के जरिए प्यार जताते हैं, जैसे कुछ ठीक करना, सहायता करना इत्यादि। शुक्र ग्रह जो महिलाओं का प्रतीक है, उनके मूल स्वभाव इस प्रकार है। पहला, भावना साझा करना। महिलाएं अपनी भावनाएं खुलकर और बार बार साझा करती है। दूसरा, संबंधों पर ध्यान। उनके लिए रिश्ते सबसे जरूरी होते हैं और वे जुड़ाव में आनंद महसूस करती है। तीसरा, सहानुभूति की भावना। महिला सामने वाले की बातों को महसूस कर पाने में माहिर होती है। चौथा, संवाद के जरिए तनाव मुक्त होना। जब महिला तनाव में होती है तो बात करना उसका सबसे बड़ा साधन होता है। पांचवा, पुष्टि और ध्यान की जरूरत। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें बार बार ये बताया जाए कि वे प्यार और सम्मान की हकदार है। पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीकों से प्रेरित होते हैं। जहां पुरुषों को अपनी योग्यता और सम्मान से प्रेरणा मिलता है, वहीं महिलाओं को देखभाल, समझ और जुड़ाव से प्रोत्साहन मिलता है। यदि दोनों एक दूसरे के मूलभूत प्रेरणा को नहीं समझते तो रिश्ते में संघर्ष और दूरी बढ़ सकती है। दोनों के स्वभाव के मूल अंतर। पुरुष की जरूरत होती है स्वतंत्रता और वो उम्मीद करते हैं कि उन पर भरोसा किया जा रहा है। इसके विपरीत महिलाएं उनसे सहयोग और जुड़ाव की उम्मीद रखते हैं। दूसरा, पुरुष समाधान चाहते हैं, महिला सहानुभूति। जब महिला किसी समस्या के बारे में बात करती है तो पुरुष तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि महिला केवल अपनी भावनाएं साझा करना चाहती है, उसे समाधान नहीं समझ चाहिए। तीसरा, पुरुष करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। वे भावनाओं को शब्द में नहीं बल्कि क्रिया में व्यक्त करते हैं, जैसे कोई चीज़ ठीक करना, मदद करना उनके लिए यही प्यार जताने का तरीका है। चौथा, महिलाएं बातचीत से जुड़ती हैं, वे अधिक शब्दों का प्रयोग करती है। महिलाएं गहराई से भावनाएं साझा करती हैं। उनके लिए बात करना तनाव घटाने और निकटता बढ़ाने का जरिया है। पुरुष और महिला की प्रेरणा हासिल करने का तरीका भी भिन्न होते हैं। पुरुष तब सबसे ज़्यादा प्रेरित महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन पर विश्वास किया जा रहा है, परिवार में उनकी ज़रूरत है और उनका योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्हें तब बुरा लगता है जब उनकी आलोचना की जाती है या जब दर्शाया जाता है कि उनका योगदान पर्याप्त नहीं है। महिलाएं तब प्रेरित होती है
जब उन्हें देखभाल, ध्यान और समझ मिलती है। वे चाहती है कि कोई उनका भावनाओं को सुने और बिना सलाह दिए साथ दे। कुछ कारणों का वजह से गलतफहमियां जन्म लेता है। पुरुषों की ज़रूरत होता है स्वतंत्रता और वह उम्मीद करते हैं कि उन पर भरोसा किया जा रहा है। इसके विपरीत महिलाएं उनसे सहयोग और जुड़ाव की उम्मीद रखती हैं। जब पुरुष सोचते हैं कि महिला उन्हें शिकायत कर रही है जबकि वह सिर्फ अपना भावनाओं को व्यक्त कर रही होती है। जब महिला सोचती है कि पुरुष उपेक्षा कर रहा है जबकि वह समाधान ढूंढने में व्यस्त होता है। पुरुषों को महिलाओं की शिकायत को सुनना चाहिए। जब पत्नी बोलते हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करके महिलाओं को दिल से सुने। पुरुष अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी को पहनकर पत्नी की बात पर सिर्फ अंदाजा ना लगाए। इस समय पत्नी को हमदर्दी चाहिए, ना कि समस्या सुलझाने वाला पति। पत्नी सच्चे दिल से पति को हमेशा अच्छे दिखने और अच्छे से काम करते हुए देखना चाहती है। पत्नी हमेशा पति को सुधार कर बेहतर बनाना चाहती है। जब पति इस सलाह को अस्वीकार कर देते हैं तब भी पत्नी अपनी मदद करना नहीं छोड़ती। पत्नी की दिल से की गई मदद की इच्छा को पति गलती से अपने ऊपर नियंत्रण समझ लेता है और इसमें उनकी स्वतंत्रता में कमी महसूस होने लगता है। मंगल ग्रह, जो कि शक्ति, योग्यता, कार्यकुशलता और उपलब्धि के रूप में माने जाते हैं और सफलता का पैमाना परिमाण हासिल करना और सफल होना होता है। अलग अलग कामों में नियुक्त पुरुष की पोशाक और टोपी से उनके योग्यता और शक्ति की पहचान होती है। पुरुष भावनाओं के बजाय वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हैं जबकि महिलाएं रोमांस की कल्पना करना पसंद करती है। अपने स्वतंत्रता के लिए पुरुष अकेला काम करना पसंद करता है और इसमें उनका योग्यता सिद्ध होता है। वो किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करता। यह उनका शक्ति का प्रतीक है। जब दिल से कोई महिला पुरुष को सुधारने का कोशिश करता है तो वे चिढ़ जाते हैं। महिला द्वारा किए गए सलाह को पुरुष गलती से गलत समझ बैठता है और उसे लगता है कि उसे ठीक से काम करना नहीं आता। आत्मसम्मान में ठेस पहुंचता है और पुरुष इसे अपने कमजोरी की निशानी समझता है। जबकि महिलाओं का जीवन मूल्य भिन्न होते हैं। वो एक दूसरे को मदद करना, दुख दर्द बांटना और सहारा देने में विश्वास रखती है। बड़ी बड़ी इमारतें या मशीनों के बजाय महिलाएं प्रेम, सहयोग और सद्भाव में विश्वास रखती है। पुरुष को जैसा यूनिफॉर्म पहनने के बदले महिलाएं अपने बदलते हुए अलग अलग मूड का हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करती है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और भावनाओं को व्यक्त करना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं के लिए अपनी सक्षमता का सिद्ध करना महत्वपूर्ण नहीं होता। जहां पुरुष किसी के द्वारा मदद लेने को अपना अपमान समझता है, वहीं पर महिलाएं मदद लेने को अपना कमजोरी की निशानी नहीं समझती। मदद के मामले में दोनों का राय बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। जहाँ पर शुक्र ग्रह पर सलाह देना या सुझाव प्रेम की निशानी समझा जाता है, ठीक इसके उलट में मंगल ग्रह के वासी पुरुष समाधान देने में महत्व देता है। महिलाएं हर काम में सुधार की गुंजाइश को देखते हैं और खुलकर बताते हैं कि सुधार की गुंजाइश कहाँ कहाँ पर है। लेकिन महिला द्वारा इस सुधारने का कोशिश को पुरुष खुद को नकारा, निकम्मा, बिगड़ा हुआ, अयोग्य समझने लगता है और इससे उनका आत्मसम्मान में ठेस पहुंचता है। पुरुष का स्वभाव को जाने बिना ही इस सलाह के चक्कर में महिला अपने प्रिय पुरुष का दिल अनजाने में ही दुखा देते हैं। जब महिलाएं कोई समस्या के बारे में बात करती है तो पुरुषों को ध्यान रखना होगा कि यह समाधान खोजने के लिए नहीं होता, बल्कि पत्नी या महिला अपने आप को हल्का करने के लिए और रिश्तों में नज़दीकी बढ़ाने के लिए कर रही है। पत्नी की बात को पूरे सुनने के बजाय पति तुरंत समाधान देने लगते हैं और बात को बीच में ही काट देते हैं। पुरुष को लगता है कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, पर यह होते नहीं है। लेखक जॉन ग्रे सलाह देते हैं कि पुरुष को श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और महिला को घर सुधार समिति बनने के बजाय एक दूसरे का स्वभाव को जानने और पहचानना होगा। इस अध्याय का आखिर में लेखक पुरुष और महिलाओं द्वारा नापसंद करने वाले कुछ वाक्यों का जिक्र किया है जो दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं। इसे बोलने में दोनों को बचना चाहिए। जब कोई पुरुष महिलाओं को बोलते हैं, क्या तुम सीधे मुद्दे की बात पर आओगी, तो महिला को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। और जब कोई महिला किसी पुरुष को बोलते हैं, तुम अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहते हो,
और मेरा क्या होगा, तो इसे पुरुष को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हर एक दिन एक दूसरे को बोले जाने वाले कई उदाहरण आपको इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। लेखक के द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव इस अध्याय में दिए गए हैं। जैसे दोनों को ही सुनना सीखना होगा। पुरुषों को बिना टोके महिला की बात सुननी चाहिए। सलाह तभी दे जब मांगी जाए, केवल सुने, बीच में ना टोके। उन्हें यह महसूस कराए कि आप उन्हें समझना चाहते हैं, ना कि उन्हें सुधारना। किसी भी सवालों को हमला जैसा ना समझे। महिलाएं जब पूछती है क्या तुम मुझे प्यार करते हो, तो वे बस पुष्टि चाहती है, शक नहीं करती। महिलाओं को भी अपने साथी की शब्दहीन भावनाओं को भी पहचानना चाहिए। पुरुषों की भावनाओं को छोटा ना करें, प्रशंसा करें और आलोचना से बचे। आलोचना पुरुषों को कमजोर महसूस कराता है, जबकि प्रशंसा उन्हें सक्रिय बनाता है। पुरुष को सम्मान दें, भले ही वो अपनी अपेक्षा के अनुसार काम न कर पा रहा हो। जब पुरुष मदद करता है तो उसकी प्रशंसा करें, इससे पुरुष और अधिक प्रेरित होता है। निष्कर्ष, लेखक का उद्देश्य ये दिखाना है कि अगर हम इन प्राकृतिक अंतर को समझ लें तो रिश्तों में टकराव की जगह समझ और सम्मान आ सकता है। जब आपका साथी प्रतिक्रिया दे रहा हो तो ये सोचने के बजाय कि ये सही है या गलत, समझने की कोशिश करें वो क्या महसूस कर रहा है। आलोचना को कम करें और प्रशंसा को बढ़ाएं। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए असरकारी साबित हो सकता है। हर छोटी मदद, संवाद या भाव को प्रेम के संकेत की तरह ही देखें। इससे आपसी समझ और जुड़ाव बढ़ेगा। संबंध मजबूत करने के लिए हमें केवल प्यार नहीं बल्कि सही तरीका भी अपनाना होगा। जब पुरुष और महिलाएं ये समझ लेते हैं कि हम एक जैसे नहीं हैं, तब दोनों अपने रिश्तों में सम्मान, धैर्य और सहयोग ला सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आया है। अगला अध्याय के जरिए आपका साथ दोबारा मुलाकात होगा। चैनल द इनसाइट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।